हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों से बोलना चाहूँगा सबसे पहले गुरु ज्ञान दें। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप कुमार और मैं ब्लेस्ड ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। दोस्तों, बात की जाए कि मैं आपके सामने एक क्लास लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं वो क्लास तो आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी बातें हो जाएं। दोस्तों, अपने बारे में बता दिया जाए। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप कुमार हुआ और मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट बरेली से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों बात की जाए कि आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, सेशन को लेने के बाद दोस्तों आप लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चन भी उठेंगे कि ऐसा नहीं होता सर, लेकिन जो सेशन आज मैं देने वाला हूँ दोस्तों, उस सेशन को लेने के बाद आपके मन में हजारों डाउट आएंगे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को आज ये पता लग जाएगा कि नौकरी में और बिजनेस में अंतर क्या होता है। दोस्तों जो लोग मेरी वीडियो को भी देख रहे हैं और जो लोग मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो वो समझ गए होंगे कि आज कौन सा क्लास चलने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ पर जो नए आईआर भाई हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आज मेरा सबसे पहला क्लास यूट्यूब पर ये है। दोस्तों, ये जो क्लास है उस क्लास का नाम है राइट स्टेप। दोस्तों, इस क्लास का नाम है राइट स्टेप, यानी कि सही कदम। अब दोस्तों आप कहेंगे सही कदम होता क्या है? मतलब पैरों से पैर मिलाकर चलना, क्या ये तो नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं सारी चीज़ धीरे धीरे से इसके हर एक पार्ट बताऊंगा कि कैसे क्या है। दोस्तों थोड़ा आज मैं ले लेता हूं, क्योंकि देखो अभी क्या चल रहा है दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से हम लोग सेंटर नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना घर पे बैठकर ही हम यूट्यूब पर अपनी क्लासें लोगों को अटेंड कराएं, जिसकी वजह से कुछ जो हमारे नए आईआर हैं उन लोगों को क्लासें नहीं मिल पा रही हैं, उनको हमारी वजह से क्लासें मिल पाएँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं अपनी ये क्लास है जो यूट्यूब के माध्यम से अपने आईआर डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को मैं ये देना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अब आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आ जाता है कि सही कदम किसे कहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि सही कदम मतलब कोई भी काम करो तो वो सही कदम है, सोचते होंगे, एक्सप्लेन करते होंगे इस तरीके का। तो दोस्तों मैं बता दूं आपके लिए कि देखिए सही कदम किसे कहते हैं कि किसी खेल या कार्य को करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेना और उसमें रखा गया कदम, उसी को सही कदम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक XYZ जैसे कोल्ड ड्रिंक का पैक एजेंसी लिया आपने, तो आपको जो एजेंसी लिया है आपने उस पर आपको पूरा 100% विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या लगता है अगर आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो उसमें आपको सिक्योरिटी जमा करनी भी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी तो आपको विश्वास भी होना चाहिए पूरा। क्योंकि क्या होता है भाई, आजकल आदमी पता है क्या करता है कि भाई हम नहीं करेंगे, हम कतई नहीं करेंगे, क्या पता भाग गई तो दोस्तों मैं आपके मन से ये डाउट निकाल दूं कि जिस कंपनी का या जिस भी फैक्ट्री का अगर माल सेल होता है तो वो कंपनी कभी भी छोड़कर नहीं जाती, ना ही भागती है। दोस्तों भागती वही है जिनका काम नहीं चलता, जिनके काम में ग्रोथ होना बंद हो जाता है। दोस्तों वही कंपनियां भागती हैं। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले अगर हम जो भी खोलते हैं या कोई भी काम खोलते हैं तो उसके बारे में या उसके प्रति हमें 100% विश्वास होना चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों के लिए कि सही कदम किसे कहते हैं। तो किसी खेल या कार्य को करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी लेकर रखा गया कदम ही सही कदम कहलाता है। ये बात तो समझ में आ गया ना? चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अपने अपलाइन से बैठकर मेरे से अच्छे से भी और समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ।
वो तो अप्लाई नहीं आप लोगों का जब आपको एक क्लास दे रहा हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या पता कि कुछ पॉइंट मेरे से रह जाएं जो आप अपने अप्लाई से पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों फिर अगला आता है, पैसे कमाने के कितने रास्ते होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है ये कि पैसे कमाने के कितने रास्ते होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पैसे कमाने के ओनली 4 रास्ते होते हैं। 4। सबसे पहला पैसा, ठीक है। सेकंड स्वयं का रोजगार। तीसरा पैसे से पैसा। एंड चौथा बिजनेस। दोस्तों मैं पहला गलत बोल गया, सॉरी। पहला नौकरी, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, देखो हम भी इंसान ही हैं दोस्तों, तो मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ा खांसी ज़्यादा ही आ रही है, खैर आप टेंशन ना लीजिए, क्लास पूरी देकर ही जाऊंगा मैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नौकरी पर। अब दोस्तों नौकरी बहुत ही प्यारा वर्ड है, नौकरी। जब हम लोग भी हाई स्कूल या 10th में हुआ करते थे तो सोचा करते थे कि हाई स्कूल या इंटर हो जाए तो हम लोग भी जॉब करेंगे। अबे सुन भाई सुन, हाँ भाई बता। भाई साहब इंटर कर ले, मेरे पापा उसमें काम कर रहे हैं, वहां पे अपनी जॉब लग जाएगी। भाई तू सही कह रहा है, तू मेरी भी जुगाड़ कर लिए। मतलब एक अच्छी और एक बहुत ही प्यारी सी लालसा थी कि हम लोग जॉब करें। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग जॉब करते हैं उसमें हम लोग को डिग्रियां चाहिए, हम लोगों को डिग्रियां चाहिए, तो हम लोग को पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो के पास डिग्रियां होंगी तभी हम लोग अच्छी जॉब कर सकते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि हम लोग जब नौकरी की तलाश में इधर उधर जाते हैं, क्या लगता है कि जिस भी ऑफिस में जाते हो आप, उस ऑफिस का सीनियर आपसे बोलता है, सर आइए बताइए आपकी कितनी पढ़ाई है, मैं आपको अपनी कंपनी में ले लेता हूँ और मैं आपको परमानेंट बता देता हूँ कि 40,000 सैलरी रहेगी। क्या लगता है, क्या ऐसा कोई मैनेजर होता है सरकारी नौकरी का जो आपको ये बात बोलकर कह सके कि मैं तुम्हें 40,000 शुरू का दिलवाऊंगा? दोस्तों नहीं कह सकता। हम लोग पढ़ाई कितनी भी कर लें, एजुकेशन अपने अंदर कितनी भी ले लें, बट जब हम लोग की नौकरी लगने की बात आती है तो दोस्तों मिनिमम शुरुआत 28, 27, 20, 25 हद है। इससे ऊपर के ख्वाब देखना, शुरुआत की सैलरी 40 हो जाए तो मेरे भाई सरकारी नौकरी में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी आपको तभी पेमेंट बढ़ाती है जब आप उसका अच्छा काम करके देते हैं, तभी आपको वो पेमेंट बढ़ाकर आपकी प्रमोशन करती है, आपको अच्छा कंपनी में एक नाम मिल जाता है, तब आपकी पहचान बन पाती है। तो दोस्तों क्या लगता है कि आप ये 2 या 3 या 4, 5, 6 महीनों के अंदर क्या 40-50 हज़ार कमा सकते हैं? दोस्तों उन लोगों से पूछिए जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनसे आप ये बात पूछ सकते हैं जाकर कि उन्होंने 6 महीने के अंदर 40,000 सैलरी सरकार से प्राप्त कर ली थी क्या? अगर दोस्तों
आपको कोई ये बंदा बोल दे सरकारी नौकर वाला कि मैंने 6 महीने के अंदर 40,000 सैलरी सरकारी नौकरी में लेकर दिखाई है, तो दोस्तों मैं ये क्लेश को छोड़ दूंगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी सही, जब तक आप 1 या 2 या 3 साल तक उसमें वर्क नहीं करते दोस्तों, तब तक आपको वहां पर सैलरी भी नहीं बढ़ती, ना ही आपका प्रमोशन होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों नौकरी तो आप लोग कीजिए, बट किसी के दबाव में नहीं। एक आर्मी वाला होता है जिसकी नौकरी पे मुझे गर्व है, क्योंकि उसकी नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है कि वो जो चाहे बॉर्डर पर रहकर कर सकता है, वो चाहे तो एक आतंकवादी को मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से फुल आदेश होता है दोस्तों। अदरवाइज सरकारी नौकरी में दोस्तों किसी भी कंपनी को, किसी भी डिपार्ट को एकदम एक्शन लेने का आदेश सरकार ने नहीं दिया है दोस्तों। अगर मैं गलत बोल रहा हूं दोस्तों, तो आप इसको देख के या किसी के बारे में इस चीज से जानकारी लेकर या किताबों में पढ़ के दोस्तों इसको चेक कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या लगता है, नौकरी करना चाहिए? एक बात बताऊंगा आप लोगों को कि नौकरी के अरमान यूं ही धरे रह गए। जब हमने देखा बिजनेस, तो नौकरी वाले पीछे रह गए, क्योंकि जो बिजनेस है वो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके भी रीजन है भाई, आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों नौकरी करना जरूरी है या नहीं है, मैंने इतना बता दिया। आगे अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, बैठकर उनसे क्लास के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों। अगले दोस्तों बात करते हैं, अगला आ जाता है स्वयं का रोजगार। स्वयं का रोजगार। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्वयं के रोजगार में किन किन चीजों की जरूरत होती है। समझ रहे हैं दोस्तों? सॉरी। तो दोस्तों स्वयं के रोजगार में सबसे पहला आ जाता है पैसा। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है पैसा। उसके बाद दोस्तों समय, उसके बाद दोस्तों जानकारी। अब दोस्तों अब आप सोचते हैं और भी कुछ आता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये 3 पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से हम लोग स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। सबसे पहला पैसा, समय, जानकारी। अब आपने पैसा लगा दिया, जानकारी फिर आपको समय आपको पूरा देना पड़ेगा। जो आप बिजनेस खोलेंगे या जो भी काम करेंगे उस पर आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। क्या लगता है आप चला सकते हैं? पता लगे 100 की चीज 50 में बेच दी, जो फायदा होने को था वो नुकसान में बदल जाएगा। तो दोस्तों क्या लगता है, अगर ये 3 चीज हमारे पास नहीं होंगी कि हम स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि स्वयं के रोजगार करने के लिए हम लोगों को पैसा भरपूर होना चाहिए हमारे पास। क्या लगता है, अगर पैसा नहीं होगा तो हम जानकारी का या फिर समय का अचार डालेंगे दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते जब तक ये 3 चीजें स्वयं के रोजगार में प्रेजेंट नहीं होंगी, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं दोस्तों? 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा पानी पी लें।
पानी पीते पीते एक बात याद आ गई। जब हम लोग ट्रेनिंग क्लास लिया करते थे तो जो हमारे आरडी सर या कोई डीडी सर की मीटिंग हुआ करती थी तो उनको बिसलेरी की बोतल आती थी दोस्तों। तब हम लोग सोचते थे इन लोगों को आती है बट हमको नहीं आती, ऐसा क्यों है? तो सर ने बोला कि बेटा जहाँ मैं खड़ा हूँ एक दिन वहाँ खड़े हो जाओ, बिसलेरी की इससे बड़ी चीज़ मिल जाएगी। तो बस भाइयों कुछ नहीं करना, अगर ऐसे ही बिसलेरी की बोतल में या कोई अदर बोतल में पानी पीना है दोस्तों तो मेहनत तो करना पड़ेगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। आपको स्वयं का रोजगार तो समझ में आ गया होगा कि जब तक 3 चीज़ नहीं तब तक इसका निवारण नहीं हो सकता दोस्तों। फिर दोस्तों हम बात करते हैं पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, कितने रास्ते हैं। तो दोस्तों ये भी बता दूं पैसे कमाने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला हमारे पास बड़ा पैसा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड बात हमारे पास गुंडागर्दी होनी चाहिए। एंड थर्ड जो रह गया वो है रिस्क, क्योंकि दोस्तों पैसे से पैसा आज के दौर में एक लाला कमाता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अब आप कहेंगे सर हम भी कमा सकते हैं, पैसा कमाना कोई ज़्यादा बड़ी बात है क्या? पैसे से पैसा तो कोई भी कमा सकता है भाई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कमा सकते या मैं नहीं कमा सकता। दोस्तों कमा सकते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ रीज़न होता है। मैं वो बता देता हूँ आपके लिए कि जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था बड़ा पैसा। तो दोस्तों बड़ा पैसा जब हमारे पास होगा तभी हम पैसे से पैसा कमा सकते हैं। सेकंड बात गुंडागर्दी, पता चले आप बहुत सीधे साधे इंसान और पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, आपके पास बड़ा पैसा है, रिस्क भी है आपके पास, क्योंकि भाई आप लाखों का काम करोगे तो आपके पास रिस्क होना भी जरूरी है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो दोस्तों जब आपके पास रिस्क, समय और गुंडागर्दी होगी तभी आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। पता चला दोस्तों जैसे मान लीजिए कि XYZ आपने किसी को ब्याज लोन दिया, आपने 5% पर लोन दिया उसको, ठीक है। 1 साल बाद वो रुपए लौटाने आया आपके, और जब आपने किताब खोल के देखा तो आपने उसका 10% कर दिया था दोस्तों। तो क्या लगता है कि दोस्तों वो जो 10% आपने किया था वो तो उसे देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी किताब में लिख चुका है। तो उसको पैसा से जो पैसा कमाने का रास्ता है तो उसको वो ब्याज चुकाना पड़ेगा दोस्तों। अब आपने उसके साथ गलत किया, लेकिन अगर वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हुआ, क्या लगता है जो 5 और बढ़ाए थे वो 5 क्या 10 भी नहीं मिले। तो इसीलिए दोस्तों हमारे पास गुंडागर्दी होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अगर जब गुंडागर्दी होगी दोस्तों तब हम किसी भी क्षेत्र में कितना भी पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही आंसू हो रहा है बट कोई नहीं। फिर दोस्तों बचा कौन सा? आपका नौकरी हो गया, स्वयं का रोजगार हो गया, पैसे से पैसा हो गया। अगला आता है दोस्तों बिजनेस। अब बिजनेस भी तो वही कैसे किया जा सकता है। अब आप सोचते हो सर बिजनेस क्या, अब आपने फिर गलत पॉइंट पेल दिया बिजनेस। चलिए दोस्तों गलत पॉइंट नहीं मिला, यही पॉइंट मेरा मेन है जिसमें मैं बात करूंगा दोस्तों कि बिजनेस करने के 4 तरीके हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? क्या आप लोग बताएंगे या फिर मैं ही बता दूं? चलिए दोस्तों मैं ही बता देता हूं आपके लिए कि वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहला है नाम बेचकर। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट
लेकर ही चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं करना मुझे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं सेशन क्लास नहीं दे रहा हूँ ऐसा कि लोग मेरी क्लास सुनते हो। इसलिए दोस्तों नाम बेचकर, दोस्तों क्या आप नाम बेचकर पैसा कमा सकते हैं? अब आप सोचते होंगे कि नाम बेचकर तो धंधे करते हैं वो लोग कमाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नाम बेचकर पैसा वही नहीं, इंडिया में और भी लोग कमा रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जैसे आपके अक्षय कुमार हो गया, आपके ऋतिक रोशन हो गया, आपके अमिताभ बच्चन जी हो गए, आपके ऋषि कपूर जी हो गए, इन सारे लोगों को नाम बेचकर पैसा कमाने का ऑफर मिलता है। अब आप सोचते होंगे क्या ये कपड़े उतारते हैं? तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब वो नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा कि ये एक बॉटल है, इस बॉटल का प्रचार अगर अमिताभ बच्चन के हाथों से कर दिया जाए, क्या लगता है कि जब ये एक बोतल बिकेगी तो उसको अकाउंट में 1 रुपया प्राप्त होगा, क्योंकि उसने इस बोतल का ऐड किया जिसकी वजह से ये बोतल बिक रही है। मतलब उन्होंने अपना नाम बेचकर किसी चीज़ का प्रचार किया और उनको रुपया मिलने लगा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा कि नाम बेचकर पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों नाम बेचकर पैसा कमाने के लिए हमारी इंटरनेशनल पहचान होनी चाहिए। अगला दोस्तों आ जाता है इसी का पॉइंट कि फैक्ट्री खोलकर। अब दोस्तों आप लोग सोचते होंगे फैक्ट्री खोलकर, अब आप लोग सोचते होंगे फैक्ट्री खोलकर इसमें तो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या क्या जरूरी है। फैक्ट्री खोलने के लिए देखिए हमारे पास बड़ा पैसा होना चाहिए, शायद किसी के पास हो। देखिए हर किसी के पास पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही होता है हर किसी के पास। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी फैक्ट्री खोलकर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस टाइम आप फैक्ट्री खोलकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतना रुपया नहीं है कि हम फैक्ट्री में लगा सके। क्योंकि उसमें भी बड़ा रुपया चाहिए और उसके लिए जानकारी भी चाहिए दोस्तों, जैसा मैंने स्वयं के रोजगार में और बताया था। दोस्तों पॉइंट वही आएंगे, लेकिन आप ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं क्लास नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। तो आप अपने अपलाइन से बैठकर ये चीज़ पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बात करता हूँ मैं फ्रेंचाइजी खोलकर। अब दोस्तों आप सोचते होंगे फ्रेंचाइजी खोलकर, दोस्तों फ्रेंचाइजी में भी रुपए चाहिए, लेकिन फ्रेंचाइजी को आप रुपए भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा रुपया नहीं, जितना आप चाहेंगे उतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उसको आप बेचिए। लेकिन सबसे पहले आपको फ्रेंचाइजी के ऊपर पूरा 100% विश्वास होना चाहिए दोस्तों कि मैं जिस फ्रेंचाइजी को ले रहा हूँ उस फ्रेंचाइजी में मैं प्रोडक्ट जब बेचूंगा तो मुझे कितना मुनाफा होगा और मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा इसमें, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपको उसके ऊपर पूरा 100% विश्वास होना चाहिए दोस्तों, तभी आप फ्रेंचाइजी लीजिए। अदरवाइज आपको विश्वास जब नहीं होगा तो फ्रेंचाइजी क्या आप कुछ भी ले लेंगे, आप हमेशा शक में रहेंगे क्योंकि आपको ये लगता रहेगा कि मेरा ये कंपनी नुकसान ना करा दे। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप जो भी काम खोलें उस पर आपको पूरा 100% विश्वास होना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों फ्रेंचाइजी खोलकर भी आप रुपए कमा सकते हैं। अगला दोस्तों आ जाता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? कंपनी टू कस्टमर। जो लोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आजकल जो सामान लेते हैं वो बाहरी जगह से लेते हैं, जैसे शॉप से लेकर अगर पड़ोस की शॉप से ले आए, क्या लगता है कि वो आपको फायदा करती है? ओनली आप दुकान वाले का फायदा करते हैं, ना कि
अपना, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप उनके सामान को परचेज करते हैं और लेके उन्हें यूज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें अपनी कंपनी में क्या ऑफर है। अपनी कंपनी में ये है कि आप अगर हमारे कंपनी से एक भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आपको आईपी मिलता है, अगर आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्तों। दोस्तों आज तक आपने बहुत चीज़ें खाई होंगी, बहुत सारा सामान लिया होगा, लेकिन एक बार हमारी कंपनी को भी मौका देकर देखें, हमारी कंपनी से एक बार सामान को लेकर देखें दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। अगर आप इसमें अब तक ऐड नहीं हुए हैं तो आप लोग इसमें ऐड होइए दोस्तों। दोस्तों मैं आपको अपना नाम और नंबर नीचे दे रखूँगा दोस्तों, आप देख सकते हैं, उसमें मेरी लिंक में पड़ा हुआ है दोस्तों। दोस्तों फिर आगे बात कर लेते हैं। एक कहानी बताता हूँ, सिर्फ एक ही बताऊँगा वरना है तो बहुत, क्योंकि एक टाटा की है और एक राम की है, और एक नौकरी और बिजनेस में अंतर भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों। दोस्तों मैं दो अंतर बताऊँगा और उसके बाद अपना ये क्लास बैंड अप कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात कर लेते हैं नौकरी और बिजनेस। पहले लेता हूँ नौकरी फिर लेता हूँ बिजनेस, दो पॉइंट रखूँगा दोस्तों। नौकरी पे ही बोलता हूँ पहले। नौकरी, ये लोग लीनियर इनकम करते हैं, मतलब ये लोग सिर्फ अपनी लाइफ के लिए काम करते हैं दोस्तों। और दोस्तों बिजनेसमैन हमेशा लेवरेज इनकम करता है दोस्तों, वो अपने आने वाले टाइम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बिजनेस करता है दोस्तों। और जो नौकरी वाला होता है वो लीनियर, यानी कि अपनी लाइफ के लिए, जीने के लिए, और वो दोस्तों जो करता है वो अपने आने वाले टाइम के लिए। वो अभी नहीं देखता, वो अपना आगे का देखता है कि आगे मेरे क्या होगा अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया। लेकिन दोस्तों नौकरी वाला क्या करता है, वो सिर्फ अभी को देखता है, ना कि आगे को। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गला खराब हो रहा है, पर कोई नहीं, 5 मिनट का और है दोस्तों। फिर दोस्तों बात करते हैं एक पॉइंट और, हाँ 2 पॉइंट बोले थे ना मैंने, तो 2 पॉइंट हो गए, एक बिजनेस हो गया और एक नौकरी हो गया। फिर दोस्तों आ जाते हैं कि नौकरी वाला बंदा हमेशा लंच के लिए काम करता है दोस्तों। वो नौकरी क्यों करता है, ताकि उसको अपने घर के खर्चे पूरे कर मिले, उस 2 रोटी खिला पाए, इसलिए वो नौकरी करता है। लेकिन एक बिजनेसमैन वो अपने लंच के लिए नहीं, वो अपनी लाइफ के लिए काम करता है। समझ रहे हैं दोस्तों? वो अपनी लाइफ के लिए काम करता है दोस्तों। वो अभी तो कहा रहा है, आने वाले टाइम में वो बैठ के खा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बिजनेस में आप कितना भी देख लें, आज तक का रिकॉर्ड हो रखा है, हमारे इंडिया का सबसे अमीर इंसान इस टाइम मिस्टर मुकेश अंबानी जी हैं, जिनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे देश के होकर उनके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है दोस्तों कि उन्होंने हमारे देश में कुछ ऐसा करके दिखाया है दोस्तों कि वो अपना नाम इतिहास में रच लिया। क्या लगता है दोस्तों, क्या वो भगवान के आशीर्वाद से आए थे, या भगवान ने उन्हें कुछ क्या बोलते हैं उसके लिए, जादू देकर भेजा? दोस्तों नहीं दोस्तों, वो इस दुनिया में आए, उन्होंने देखा, समझा और कुछ किया, और आज एक इंडिया के अंदर इंटरनेशनल पहचान बना ली है दोस्तों उन्होंने। क्या लगता है दोस्तों, क्या बिजनेस करने वाला बंदा अपनी इंटरनेशनल पहचान नहीं बना सकता? दोस्तों बना सकता है, लेकिन एक जॉब करने वाला इंसान कभी इंटरनेशनल पहचान नहीं बना सकता, हाँ सिवाय सिर्फ आर्मी के। दोस्तों एक आर्मी का जवान होता है दोस्तों, जो हमेशा जब शहीद होता है तो हमेशा अपनी इंटरनेशनल पहचान बनाकर ही शहीद होता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगर इस सरकारी नौकरी में कोई भी ऐसी डिपार्ट नहीं है जिसमें आप लोग अपना इंटरनेशनल पहचान बना सके दोस्तों, लेकिन एक बिजनेस दोस्तों ऐसी चीज है कि हम इसमें इंटरनेशनल पहचान भी बना सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों
कि क्या क्या होता है दोस्तों। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और अगर मेरे से कुछ छूट रहा हो दोस्तों तो आप अपने अपलाइन से बैठकर पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा आप लोगों को? अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। और अब मैं ऐसे ही वीडियो और भी डालता रहूँगा इस तरीके से, बस आपका मुझे प्यार मिलता रहे। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं आप अपनी कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों, जिसके ज़रिए आप मेरा क्लास सुन सकते हैं दोस्तों, और अपने डाउनलाइनों को उसको दिखाकर उसको कुछ प्रेरणा भी दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहीं पर अपनी क्लास बैंड अप करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। गो गैलवे। दोस्तों को सुना दिया जाए। चलिए, हमारी विलेज में परंपरा तो है वैसे सुनाने का, तो सुनाते हैं दोस्तों कि इश्क करने के लिए कुछ तो हिम्मत चाहिए। इश्क करने के लिए कुछ तो हिम्मत चाहिए। अरे पगली, तुझे देखकर मैंने सिगरेट छुपा ली, और तुझे इस लड़के से कितनी इज्जत चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। गो गैलवे।